क्वेश्चन नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? इस क्वेश्चन विजिबल टू यू? क्वेश्चन नजर आ रहा तो बोलिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब जो सॉल्व करने के बाद में जिसकी अगर गलतियां अगर जो हुई होंगी, आंसर पे नहीं पहुंचने आया, तो वहां पे हम दुरुस्त करते, ठीक है। इस तरीके से क्या गलती हो गई वो समझ में आएगा और सॉल्व करने का तरीका भी समझ में आएगा। आखिर में पूछा हुआ है आर की पोजीशन क्या है डब्ल्यू के मुकाबले, ये सवाल है। अब इसमें उर्दू में भी नजर आ रहा आपको। अभी सॉल्व करते वक्त जब फर्स्ट टाइम समझ रहे ना सवाल को, टॉपिक को, तो वहां पे गड़बड़ नहीं करना, वहां पे सवाल को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करना। सॉल्व कर रहे हैं, कुछ अरेंज करने जम रहा, अरेंजमेंट क्या क्या है। सॉल्व कर रहे हैं क्या? आवाज आ रही है? हाँ चलिए। हाँ, अभी जरूरी नहीं है कि कौन कैसा फास्ट करा, अभी जरूरी है कि सही आंसर किसका आता। ऑप्शन देखना है क्या? क्वेश्चन के ऑप्शन देखना है? ऑप्शन नोट करके लीजिए। नो बोल रहे हो? नो, ऑप्शन देख लो, नोट कर लो ऑप्शन, फिर आंसर क्या आ रहा है निकालना अपना। ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन में से रहना चाहिए आंसर, ठीक है। 465, ये अपने ऑप्शंस रहे। देखो ये 5 मार्क देने वाले सवाल रहते, यहाँ पे गलती, एक गलती हो गई कि 5 मार्क कम, यहाँ पे सॉल्व कर लिए सही तो 5 मार्क पक्के। ऑप्शंस, ऑप्शंस नजर आ रही क्या स्क्रीन पे? ऑप्शंस नजर आ रहे? क्वेश्चन बताओ। हाँ, ऑप्शंस नोट कर लिए ना, इन चारों में से ऑप्शन चुनना है। ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन आ रहा होगा, ऑप्शन देख लिए अभी, जो भी ऑप्शन में से आंसर आ रहे होंगे। बोर्ड क्लीन कर लेता हूं मैं जब तक। देखो हमको है ना समझते वक्त सुकून से चैन से सॉल्व करने का तरीका समझना, और उस पर प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद फास्ट सॉल्व करने आएगा।
हो गया सबका सॉल्व आ रहे हैं आंसर कुछ सर फ्यू मिनट्स थर्ड टू द लेफ्ट थर्ड टू द लेफ्ट आ रहे हाँ अकबर सर क्वेश्चन की जो मालूमात है वो समझ में आना पहली चीज बोर्ड क्लीन कर रहा मैं तब तक और बैठने वालों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट करके रख रहा बोर्ड पे बिठाना है उनको फिलहाल चलो हो गया सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता कहाँ पे मालूम है ना फास्ट सर वो की प्लेस भी इंक्लूड करेंगे डब्ल्यू की पोजीशन डब्ल्यू यहाँ पे भी आ गया क्या अच्छा ये हो गया था अपना आर्स पोजीशन नहीं यहाँ पे है ये डब्ल्यू यहाँ पे भी आ हो गया सॉल्व करे क्या सॉल्व करना हो गया सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए हाँ चलिए नहीं आ रहा 2 मिनट ऑप्शन तो देख लिए थे आपने ऑप्शन किसी को देखना है क्या अब समझने के पहले सवाल को समझने के पहले ऑप्शन को देखना है क्या 4 टू द लेफ्ट आएगा आर की पोजीशन क्या है डब्ल्यू के मुकाबले दाईं और बाईं और तीसरा चौथा ऐसे ऑप्शंस हैं यानी कि कुछ इस तरीके से ऑप्शंस उसके ये कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे 6 टू द राइट 4 टू द लेफ्ट 3rd टू द लेफ्ट ये 5th टू द लेफ्ट कुल मिला के क्या है अरेंजमेंट टेबल के अतराफ बैठने की बी आंसर आ रहा बोल रहे चलिए चलिए तो सवाल की तरफ चलते शख्स कितने हैं यहाँ पर कितने लोग हैं 8 लोग हैं 8 लोग जब है और किस तरीके से पहले की जैसी अरेंजमेंट है क्या लीनियर अरेंजमेंट है क्या नहीं है सर्कल में बैठे हुए हैं बता रहा सर्कल में बैठे हुए बता रहा ठीक है जब सर्कल में जब बैठे हुए हैं तो आगे इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है पहले टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी टी जो है पी के दूसरे पोजीशन में सेकंड टू द लेफ्ट बाईं और पोजीशन में देखो कैसे कैसे ले सकते हम उनको जगह बना सकते टी की पोजीशन लिए तो पी यहाँ पे आएगा है ना टी यहाँ पे लिए तो पी के दूसरे तरफ है बोल रहा हूँ पी जब यहाँ पे अगर बिठाए ना पी को तो पी के लेफ्ट में उन्होंने हो गया ये पी के लेफ्ट में पहली जगह ये पी का लेफ्ट ये लेफ्ट है पी का और ये पी का जो राइट है इमेजिन कर सक रहे आप पी जब यहाँ पे बैठा तो ये उसका दायां हाथ राइट साइड और ये लेफ्ट साइड बायां हाथ जो नीचे की तरफ इधर जा रहा और पहली जगह जब छोड़ेंगे तो टी इज सेकंड टी कहाँ बैठा टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी फर्स्ट छोड़ने के बाद सेकंड जगह पे समझ में आया डी ऑप्शन है मैंने ऐसा ही लिखी पी ये यहाँ पे पहला जुमला कैसा उतारे समझ में आया टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी ये समझ में आया टी जो है पी के मुकाबले दूसरी पोजीशन में है बाईं और दूसरी जगह पे तो एक शख्स की जगह छोड़ दिए बीच में हमको नहीं मालूम अभी फिलहाल कौन बैठा हुआ है और हमने टी की जगह बना लिए टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी पहला अपना जुमला हम वहां पे जगह बना सकते उसके अकॉर्डिंगली आगे देखो एंड थर्ड टू द राइट ऑफ वी और ये टी के बारे में बात हो रही और उसके बारे में और ज्यादा मालूमात दिए हुई क्या ये क्या है कि पी के लेफ्ट में दूसरी जगह पे है और वी के मुकाबले दाईं और राइट साइड में तीसरी जगह पे तो वी कहाँ चल जाएगा अपना वी को वी के राइट से जब लेना है टी तो वी को अपने को इधर लेफ्ट में ऊपर लेना पड़ेगा ये वी यहाँ पे आएगा तो वी का राइट किधर रहेगा ये वी का चेहरा सेंटर में ये सर्कल है सेंटर की ओर सबका फेस है जब बैठेंगे तो एक दूसरे के सामने चेहरे देख सकेंगे
और जब v यहाँ पे ये कुर्सी पे बैठा तो उसका ये लेफ्ट ये हुआ, उसका राइट ये हुआ, ये राइट उसका। समझ में आया क्या? तो जो अपने को t की जो मालूमात दे रहा वो p के लेफ्ट में दूसरी जगह पे है और एंड थर्ड टू द राइट ऑफ v के मुकाबले वो तीसरी जगह पर है। यहां तक क्लियर हो गया? तो अपने को 3 लोगों की कंफर्म पोजीशन मिल रही, यहाँ पे इनको हलाने की जरूरत नहीं अभी। समझ में आया क्या? b यहीं पे रहेगा t के मुकाबले, p भी यहीं रहेगा और t यहाँ पे। ये इसका मतलब हुआ यहां तक। चलिए आगे, s is second to the right of w। s की पोजीशन बताई जा रही है अभी, है ना? अपने पास 8 जगह खाली थे, उसमें से 3 जगह फिल हो गए। अब s की जगह है, s इज सेकंड टू द राइट ऑफ w। w के मुकाबले s दूसरी जगह पे, लेकिन आपस में इनके ताल्लुक से जगह नहीं है अभी। s की भी नहीं मालूम, w की भी नहीं मालूम, है ना? ये v रहा अपना, v आ गया। चलिए तो फिर आगे का पढ़ते, s इज सेकंड टू द राइट ऑफ w हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ t। अब ये तीनों के मुकाबले में t के पोजीशन से, t के ताल्लुक से और एक शख्स की जगह बताई जा रही, वो है w। तो w कहां बैठा हुआ है? w इज हु इज यानी कि w के बारे में बोला जा रहा। समझ में आ गया? s इज सेकंड टू द राइट ऑफ w। स्क्रीन पे वापस शेयर कर लूंगा, जब पूरा ये बन जाएगा ना तो फिर से स्क्रीन पे शेयर कर लूंगा और एक बार समझ में आएगा। स्क्रीन के ऊपर देख के आप साथ में नोटबुक में उतार रहे, क्या नोटबुक में उतारते चल रहे साथ में? नोटबुक में उतार रहे ना? हाँ, ये शक्ल किस तरीके से बननी चाहिए इस पे उतारना है, इस पे गौर करना है। चलिए, W हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। T के इमीडिएट राइट में यानी कि बिल्कुल बाजू में ये जो जगह होती है, ये W की जगह है। हु इज टू द इमीडिएट, T का राइट कौन सा? ये T का राइट और ये T का लेफ्ट। लेफ्ट राइट इतना तो आने को होना, समझ में आने को। लेफ्ट राइट जिसको पक्का समझ में आया वो सॉल्व करने में आसानी होंगी। सर्कल में बैठने के बाद ये v का राइट इधर होता और v का लेफ्ट उधर जाता। p का राइट क्या है? p का लेफ्ट ये होता, t का राइट ये होता। अब ये आपको गौर करना पड़ेगा, इस पे प्रैक्टिस करो। जब सर्कल में उतारना, तीनों बैठे तो ये राइट हुआ उसका, ये लेफ्ट में हुआ, ये करेंगे प्रैक्टिस तो आंसर जल्दी आएंगे। समझ में आया? खाली वो सेंटेंस पढ़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे तो नहीं आएगा। जो बेसिक चीजें हैं, लेफ्ट राइट का यहाँ पे गलती कर दी है, राइट लेफ्ट लेने में आंसर गलत आ जाता। समझ में आया? आंसर इस गलत आ जाता इस तरीके से। आगे W का मालूम पड़ गया कि T के इसमें राइट लेफ्ट समझ में आना वो बहुत जरूरी है। T के राइट में W आ गया। S की पोजीशन जो है W के मुकाबले दी हुई है। S is second to the right of W। S is second to the right of W। W का राइट ये, W जब इधर सेंटर की तरफ मुंह करके बैठा, फेस उसका टेबल की तरफ है, तो ये राइट। हाँ, और S जो है दूसरी जगह पे, पहली जगह पे तो P बैठा हुआ है क्योंकि वो T यहाँ पे है। अब यहाँ पे आ गए यस। यस कहाँ पे चले जाएगा? यहाँ पर। आई बात समझ में? जो दिया गया जुमला क्या था? S इज सेकंड टू द राइट ऑफ W। W के राइट में सेकंड। हु इज यानी कि W के बारे में बात हो रही। हु इज इमीडिएट टू द इमीडिएट राइट। इमीडिएट यानी कि बिल्कुल बाजू में, इमीडिएट राइट ऑफ T। T के बिल्कुल बाजू में बैठा। यहां तक समझ में आया? ये क्लियर है यहां तक? यहां तक बने कितने लोगों की पोजीशन बनी? कितने लोगों की पोजीशन मिली? 1 2 3 4 5 5, 8 में से 5 मिली। 3 जगह अभी भी खाली हैं, 3 जगह अभी भी खाली हैं और सेंटेंस बची हुई अपनी मालूमात क्या है? Q इज थर्ड ऑफ द राइट ऑफ U। Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ U, है ना? Q जो है U के राइट साइड में दाईं ओर तीसरी जगह पे है। अब ऐसी जगह कोई भी खाली नहीं है, इस वजह से उन्होंने तीसरी जगह बोल के बताया। अब U की जगह कौन सी हो सकती? U को अगर अपन यहाँ लिए ना तो राइट में तीसरी जगह पे किसको बिठाना है? U के
यू के दाईं ओर अपने को बिठाना है, तीसरी जगह पे क्यू को बिठाना है। क्यू क्यू को बिठा सकते क्या? यू अगर यहाँ पे लिए तो ना इसको क्यू को बिठा सकते, यहाँ पे भी लिए तो भी नहीं बिठा सकते, तीसरी या पहली दूसरी तीसरी, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वहां पे पहले से ही जगह ऑक्यूपाई हो गई थी। तो खाली जगह जहाँ बिठ रही अपने को अरेंज करने के लिए, जब जो यहाँ पे यू रहेगा तो यू का राइट कौन सा? ये यू का राइट, ये, और ये यू का लेफ्ट। यू का चेहरा सेंटर की तरफ है, समझ में आया क्या? ये टी का लेफ्ट है ना, ये टी का लेफ्ट है और ये टी का राइट है। टी का राइट इधर जा रहा, यू का लेफ्ट उधर जा रहा, यू और टी का फेस आमने सामने आ रहा। ये समझ में आ रहा क्या? इनका लेफ्ट राइट किधर है, टी का लेफ्ट राइट किधर है? बी। हाँ, अब हमको क्या क्यू की जगह मिल जा रही, क्यू कहाँ पे आ जा रहा? तीसरी जगह पे आया, तीसरी जगह पे लो, यू के राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू। क्यू जो है यू के मुकाबले तीसरी जगह पे है राइट में, यहाँ क्यू बैठ गया। अब बचा कौन? दो ये भी आ गए, सात हो गए। आखिरी जो बचे हुई जगह रहती जिसका जिक्र नहीं किया गया पूरे मालूमात में, वो कौन बचा? आर। आर, समझ में? देखो ये समझना बहुत जरूरी है कि यू का राइट इधर होता क्योंकि सर्कल में बैठे हो, और यू का लेफ्ट वहां जाएगा। टी का राइट ये है, टी का लेफ्ट ये इधर आएगा। ये जहन में बैठेगा, तुम्हारे सर्कल में लोग बैठे तो उनका दाएं किधर रहता, बाएं किधर रहता, ये अच्छे से जब समझ में आया तो ये आसान रहेंगे सॉल्व करना। तो आर को ले लो यहाँ पर, आर बैठ गया यहाँ पे, आर के सामने पी, टी के सामने यू, वी के सामने डब्ल्यू, क्यू के सामने एस। और पूरे सेंटेंस पढ़ेंगे अपने सेटिस्फाई हो रहे, वो जो है कंडीशंस पूरे फुलफिल हो रहे, इसका मतलब अपना आंसर, अपना अरेंजमेंट सही बैठ गया। समझ में? क्योंकि जब तक वो बैठता नहीं कंडीशंस पूरे जुमले के मुताबिक, आंसर आने की गुंजाइश रहती नहीं, कहीं ना कहीं अरेंजमेंट में ये हो जाता। क्लियर है यहाँ तक समझ में? सवाल क्या है? व्हाट इज आर्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू? आर की पोजीशन किसके मुकाबले? हाँ, किसकी पोजीशन पूछ रहा? सवाल का मतलब समझो, आर की पोजीशन पूछ रहा और किसके मुकाबले निकालनी है? डब्ल्यू के मुकाबले। आर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, यानी कि किधर है उन्हों, बस पहला दूसरा तीसरा ऐसा गिनना है। डब्ल्यू यहाँ पे और डब्ल्यू का लेफ्ट ये, डब्ल्यू का बाईं और ये दाईं ओर लंबा पड़ रहा ना, जो नजदीक है वो देखो, डब्ल्यू के लेफ्ट में 1 2 3, तीसरी जगह पे दिख रहा 1 2 3, डब्ल्यू के लेफ्ट में तीसरी जगह पे आर की पोजीशन है। तो आंसर क्या आएगा? लेफ्ट टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के तीसरी जगह पे लेफ्ट में आर की पोजीशन है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। समझ में आया? थर्ड टू द लेफ्ट, समझ में आया? सॉल्व करने का तरीका स्टेप वाइज समझना जरूरी है, इसको कैसे क्या स्टेप्स उसको फॉलो करना चाहिए। जिसका जिक्र अपने को मालूमात में नहीं दिया हुआ रहता वो हम उसको आखिर में लेते। समझ में? अब ये जो वक्त जो लगने वाला रहता, इसको जो वक्त लगता, तो जाहिर सी बात है जितना वक्त लग रहा वो लगने वाला है सवाल के लिए, ये प्रैक्टिस करके इसको आप सॉल्व करके वक्त कम कर सकते। समझ में? चलिए क्वेश्चन फिर से अंडरस्टूड, चलिए बहुत अच्छे। हाँ आमीन। चलिए, और डाउट्स किसी का है क्या इसके अंदर? किसी को क्या, किसी को नहीं समझा इसके अंदर? किसी का कोई उसमें डाउट है क्या? तो स्क्रीन पे लेते और आगे बढ़ते हैं। हाँ एक क्वेश्चन है, बोलिए बोलिए। फर्स्ट लेटर कहाँ रखना है? फर्स्ट लेटर जो बोल रहे थे ना, सब में पहले अपन ने क्या करे, सब में पहले जो अपन ने लेना, जो पक्की मालूमात है वो अपन ने लेने की कोशिश करे पहले के सवाल के अंदर। क्यों? ऐसे में सीटिंग अरेंजमेंट अगर हो रहा है, अलग हो रहा है, टी की पोजीशन अलग, क्यों? क्योंकि ऐसे भी सीटिंग अरेंजमेंट अलग हो रहा है। ऐसा नहीं आ रहा क्या
आपका अलग आया कुछ, इस तरीके से नहीं आएगा बोल रहे क्या? हाँ ऐसा, फिर ऐसा ही आया। हाँ चलिए, फिर डाउट क्या था, जो पहले अल्फाबेट जो लिए वो किस बिना पे लिए, ये पूछना चाह रहे क्या? हम बिल्कुल पहला वाला जो, किसको पहले, सब में पहले किसको बिठाया अपन ने? सब में पहले टी को बिठाए और पी को बिठाए। वहां पे हम रैंडम ले सकते, क्योंकि दोनों की पोजीशन मुताबिक दी हुई है, और पी के मुकाबले टी की पोजीशन दी हुई है, लेफ्ट में सेकंड पोजीशन है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है, तो वो हमने लिए। फिर बाद में हमको मालूमात मिलते जा रही कि टी के मुकाबले इतने हैं, वी के मुकाबले। हमको एक मालूमात क्या मिली थी, एस और डब्ल्यू की मालूमात मिली थी, तो हमने आगे का पढ़े और टी के मुकाबले समझे कि डब्ल्यू की पोजीशन कहाँ है टी के मुकाबले, तो इस वजह से हमने डब्ल्यू को रखे टी के मुकाबले। जिसकी पोजीशन मालूम होती जा रही उसकी पोजीशन के उससे ताल्लुक से निकालते जाना, उसको बोलते रिलेटिव इंफॉर्मेशन। कहीं से भी स्टार्ट करे तो आंसर सेम आ रहा। हाँ कोई भी हो सकता। अब कुछ सवाल में होगा कि मालूमात आप लिए और सही तरीके से पहले जिसमें आपने बनाया तो अरेंजमेंट लग गया, ठीक है, बन गया, लेकिन पॉसिबिलिटी, गुंजाइश क्या रहती, सवाल सॉल्व करने के जो स्टेप्स है, स्टेप्स ये कि पहले पक्की इंफॉर्मेशन कौन सी वो लेना। अगर ऐसा अगर नहीं हुआ मान लो, और हलाने की जरूरत पड़ रही इनको, दोनों की मुकाबले में पोजीशन दिया, फिर उनको आगे पीछे करते बैठे, आगे पीछे करते बैठे, वक्त जाया होता। बेस्ट तरीके से सॉल्व करना है तो आपको इस तरीके से पक्के वाले इंफॉर्मेशन पे पहले जाकर के सॉल्व करना है। ऑल आर फेसिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वी हैव टू कंसीडर लेफ्ट राइट अकॉर्डिंग टू दैट, थैंक हो क्लियरिंग, से हो जा रही थी। हाँ वहां में से वहां, तो लेफ्ट राइट में जो, ये जहन में अच्छा रखना, जब अपन यहाँ की पोजीशन देख रहे नीचे जो है, तो उसका राइट इधर हो रहा और लेफ्ट इधर हो रहा, और यू वाला ऊपर है ना, उसका राइट जो है, उसका फेस इधर है सेंटर में, राइट उधर होता, लेफ्ट इधर आता। समझ में आया? जैसा उन्होंने बोल, इस पे के 2-3 सवाल और जो पूछे गए, एक बार अरेंजमेंट कर लिए तो उसके ऊपर जो 2-3 सवाल रहते फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती, वो इस अरेंजमेंट को देख करके आपको आंसर करने का रहता। समझ में आया? देखो क्या क्या दिया, दिख रहा स्क्रीन के ऊपर, दिख रहा क्या क्वेश्चन, दिख रहा क्या स्क्रीन के ऊपर? आर की पोजीशन थर्ड, थर्ड है ना? हाँ समझ में आया आपको? और जो नोटबुक में आपने जो अपना दायरा बना उसके अंदर कैसा उतारे, तो उसको आपको और एक बार लिख करके अरेंजमेंट का कैसे बैठ रहा, इस पे ये करना पड़ेगा, इसको रिवीजन करना पड़ेगा, जो अभी देखे अपन ने क्या क्या चीजें करना पड़ी, और एग्जाम्पल सॉल्व करते तो ये ज्यादा आसान होता। ये थर्ड टू द लेफ्ट यानी कि डब्ल्यू के मुकाबले तीसरी पोजीशन में आर बैठा हुआ है। समझ में आया? एक की जगह हिला दी है, आगे पीछे करे, सबकी जगह बदलेंगी उसके मुताबिक। चलो आगे का सवाल लेते, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। अपना नोटबुक में उतारे हुए है, कौन बैठा हुआ है बोलो बोला, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में दूसरी जगह पे कौन बैठा हुआ है? आवाज आ रही है? पी, हाँ, सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन बैठा हुआ है? यू दूसरी जगह पे है, राइट में है। चलिए बहुत अच्छे, सॉल्व करने आया।